Good evening, everybody. My name is Rahul Jindal and welcome back to my channel Unique Learning by Rahul Sir. तो दोस्तों आज मैं आपके सामने एक ऑनरशिप का टॉपिक लेके आया हूं। ऑनरशिप मतलब क्या होता है इसका? तो दोस्तों आज की क्लास का जो टॉपिक है उसका नाम है हैव, HAVE, हैव। तो दोस्तों हैव का जो मतलब है वो होता है पोजेशन, पोजेशन, POSSESSION। पोजेशन का मतलब होता है दोस्तों मालिकाना हक, मतलब जिस चीज के आप मालिक होते हो, जो चीज हमारी खुद की अपनी होती है उसके लिए दोस्तों हम लगाते हैं हैव। और दोस्तों आज के टॉपिक में हम जो भी चेंज करेंगे, चाहे हम एस और एस लगाना हो, सेकंड फॉर्म लगानी हो, हम लगाएंगे टॉपिक के अंदर, उसका नाम है हैव। तो दोस्तों अगर हमने हैव के अंदर एस और ईएस ऐड करना हो तो वो हैज बन जाता है, HAS। और हैव हमारी वर्ब की V1 है, फर्स्ट फॉर्म है, तो हैव की सेकंड फॉर्म है हैड और थर्ड फॉर्म है हैड। तो दोस्तों आज मैं आपको तीन मेथड बताने वाला हूं, हम इस क्लास को तीन प्रकार से कैसे बोल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर बिना किसी देरी के आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों हैव, सबसे पहले दोस्तों हम क्या करते हैं, पहली बात तो सिंपल प्रेजेंट में हम डू डस का यूज करते हैं, सिंपल पास्ट में हम डिड का यूज करते हैं और सिंपल फ्यूचर में हम विल का यूज करते हैं। इनका यूज क्यों करते हैं? हम इनका यूज करते हैं ताकि सामने वाले से कोई चीज कंफर्म करनी हो। और दोस्तों आज की जो क्लास है हैव, इसके बाद हमने नाउन लगाना है, संज्ञा, किसी का भी नाम। अगर हमने हैव के बाद V1 लगा दी तो अकॉर्डिंग टू रूल हमें V3 लगाना पड़ेगा और वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चला जाएगा। तो आज की क्लास में दोस्तों ऑनरशिप की बात होगी, हम हैव के बाद नाउन लगाएंगे। तो दोस्तों इसका स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले आपको मैं पार्ट 1 कराता हूं इसका, जिसमें डू डज डिड विल का यूज होगा। इसका दोस्तों स्ट्रक्चर क्या है क्वेश्चन का, सबसे पहले दोस्तों हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी, वो कोई भी हो सकती है, डू डज डिड विल कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो सकती है। उसके बाद दोस्तों हमारा सब्जेक्ट आएगा आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट या कोई भी नाम। उसके बाद दोस्तों हमारे टॉपिक का नाम आएगा जिसका नाम है हैव, और हैव के बाद दोस्तों आएगा हमारा नाउन यानी कि ऑनरशिप। तो दोस्तों जैसे आपने मुझसे एक सवाल पूछा, सर ये बताइए इसकी पहचान होती है दोस्तों आपके पास, आपके पास, ये इसका पहचान होती है। तो दोस्तों आपने मुझसे पूछा सर ये बताओ क्या आपके पास मोबाइल है, क्या आपके पास मोबाइल है, तो हम क्या बनाएंगे, डू यू हैव मोबाइल, क्योंकि दोस्तों प्रेजेंट की बात हो रही है और प्रेजेंट में डू डज का यूज होता है। आई, यू, वी, दे के साथ डू आता है और ही, शी, इट के साथ डज आता है। तो डू यू हैव मोबाइल, मैंने कहा मेरे पास फोन है, तो आंसर क्या आएगा, आई हैव मोबाइल। और दोस्तों पॉजिटिव आंसर में डू डज डिड का यूज हम नहीं करते। अगर दोस्तों मैंने कहना हो कि मेरे पास फोन नहीं है तो आई डू नॉट हैव मोबाइल, आई डू नॉट हैव मोबाइल। सिमिलरली दोस्तों हम ऐसे थर्ड पर्सन की बात कर सकते हैं। आपने मुझसे पूछा सर ये बताइए कि क्या उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस को हम शॉर्ट में बोल सकते हैं DL, तो हम क्या बोलेंगे, डज ही हैव DL। अब बच्चे कहेंगे सर जी आपने ही लगाया, ही के बाद आपने एस और यस नहीं लगाया, क्योंकि ही शीट के साथ एस और यस आता है, और आपने हैव क्यों लगा रखा है? ये दोस्तों इसलिए लगाया है क्योंकि डज आपका सबसे पहले आया हुआ है और डज के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, कभी भी एस और यस नहीं आता, क्योंकि डज के अंदर दोस्तों पहले से ही एस और यस इंक्लूड होता है, इसलिए आफ्टर डज वी नेवर यूज एस और यस। तो क्या उसके पास DL है, डज ही हैव DL। अब आंसर में दोस्तों वी विल नॉट यूज डज, तो हम आंसर में डज का यूज नहीं करेंगे, तो आंसर में एस और यस चाहिए, तो हम किसके अंदर चेंज करेंगे, हैव के अंदर। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, उसके पास DL है, ही हैज, HAS, ही हैज DL। सर उसके पास DL नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो ही डज नॉट हैव DL। ऐसे दोस्तों आप पास्ट में पूछ सकते हो, सर ये बताइए क्या आपके पास पैसे थे, क्या आपके पास पैसे थे, तो डिड यू हैव मनी, तो मैंने कहा दोस्तों मेरे पास पैसा था, आई हैड, HAD। अब आंसर में डिड नहीं आएगा
टॉपिक का नाम है हैव, तो हैव की V2 आएगी। आई हैड मनी, मेरे पास पैसे नहीं थे। आई डिड नॉट हैव मनी, क्या उसके पास गाड़ी थी? डिड ही हैव कार, उसके पास गाड़ी थी। ही हैड कार, उसके पास गाड़ी नहीं थी दोस्तों। ही डिड नॉट हैव कार। तो देखो दोस्तों, आपको मैं बेसिक से स्टार्ट करवा रहा हूं दोस्तों। आपको एक एक चीज आपको पता होना चाहिए। आजकल लोग इंग्लिश में बहुत अच्छा बोलते हैं, फ्लो बहुत अच्छा है, बट डस के साथ एस और यस लगा जाते हैं, डिड के बाद V2 लगा जाते हैं। अगर आप किसी से पूछो डिड के बाद V2 क्यों नहीं आती, फर्स्ट फॉर्म क्यों आती है, लोगों को इसका कारण ही नहीं पता होता। जैसा टीचर ने करवाया वैसे ही चेप देते हैं बच्चे आजकल। तो रीजन ये है डिड के बाद फर्स्ट फॉर्म क्यों आती है दोस्तों, क्योंकि डिड आपकी डू की ऑलरेडी सेकंड फॉर्म होती है, और एक लाइन में सेकंड फॉर्म एक बार आती है, बार बार नहीं आती। ऐसी दोस्तों, आपने पास्ट में पूछा क्या उसके पास गाड़ी थी? डिड ही हैव कार, उसके पास गाड़ी थी। ही हैड कार, उसके पास गाड़ी नहीं थी। ही डिड नॉट हैव कार। फ्यूचर में पूछ लीजिए दोस्तों, जैसे दोस्तों मेरे पास कंप्यूटर नहीं है, मैंने बोला आई डू नॉट हैव कंप्यूटर। तो आपने पूछा सर क्या भविष्य में आपके पास कंप्यूटर होगा, कोई सलाह है आपकी, क्या आप ले लोगे? तो विल यू हैव कंप्यूटर, मैंने कहा हाँ आने वाले टाइम में मेरे पास कंप्यूटर होगा। तो आई विल हैव कंप्यूटर, मेरे पास आने वाले टाइम में कंप्यूटर नहीं होगा। आई विल नॉट हैव कंप्यूटर। तो ये दोस्तों हमारा पार्ट 1 था। डू डज डिड विल के साथ हमने इस टॉपिक की बात करी। चलिए दोस्तों, अब हम इसका दूसरे तरीके से आपको सिखाते हैं, दूसरे तरीके से कैसे बात होती है। तो दूसरे तरीके में दोस्तों क्या करेंगे, हम फॉर्मेट बदल जाएगा, उसमें हम डायरेक्ट टॉपिक बाहर निकाल देंगे। हैव आपका बाहर आ जाएगा, उसके बाद आपका दोस्तों सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद दोस्तों आपका नाउन आ जाएगा, और इसमें दोस्तों नोट नहीं आएगा, नहीं के लिए NO नो आएगा। तो जैसे दोस्तों आपने मुझसे पूछा सर ये बताओ क्या आपके पास कैंची है? कैंची को बोलते हैं सीजर। तो सेंटेंस क्या बन गया, हैव यू सीजर। ये भी दोस्तों आसान है, ये भी चलता है। हैव यू सीजर, मैंने कहा मेरे पास सीजर है, तो आई हैव सीजर। मेरे पास कैंची नहीं है, आई हैव नो सीजर। आई हैव नो NO नो सीजर। आप दोस्तों ऐसे भी बात कर सकते हो। अब हमने थर्ड पर्सन से बात करनी हो तो हम हैव के अंदर एस और यस लगा के हैज बना देंगे, तो डायरेक्ट आपका हैज आपका बाहर आ जाएगा। सर क्या उसके पास पासपोर्ट है? हैज ही पासपोर्ट, उसके पास पासपोर्ट है। कैसे बोलोगे, ही हैज पासपोर्ट, उसके पास पासपोर्ट नहीं है। ही हैज नो पासपोर्ट। पास्ट में दोस्तों हैव की सेकंड फॉर्म लगा देंगे, हैड, डायरेक्ट आपका हैड बाहर आ जाएगा। सर ये बताइए कि क्या आपके पास हथौड़ा था? हथौड़े को बोलते हैं हैमर। तो हैड यू हैमर, मैंने कहा मेरे पास हथौड़ा था, आई हैड हैमर। मेरे पास हथौड़ा नहीं था, आई हैड नो हैमर। तो दोस्तों हमने प्रेजेंट और पास्ट में हैव हैज डायरेक्ट बाहर निकाल देते हैं, पास्ट में डायरेक्ट हम हैड बाहर निकाल देते हैं। और इसके अगर फ्यूचर की बात करेंगे तो जो आपको मैंने फर्स्ट पार्ट में करवाया था विल, तो विल हमें लगाना दोस्तों मैंडेटरी है, उसके बिना बात नहीं हो सकती। जैसे दोस्तों आपने मुझसे पूछा सर क्या आने वाले टाइम में आपके पास आईफोन होगा? तो विल यू हैव आईफोन। मैंने कहा मेरे पास आईफोन होगा, आई विल हैव आईफोन। मेरे पास नहीं होगा, आई विल नॉट हैव आईफोन। तो ये दोस्तों ये दूसरा मेथड था। तीसरा दोस्तों मैं आपको करवाने वाला हूं, आजकल हम यूज करते हैं स्लैंग, SLANG। स्लैंग दोस्तों उसे कहते हैं जो भी नई नई चीजें हम खुद क्रिएट करते हैं, हम खुद बनाते हैं, जिसका कहीं पर रिटर्न में कोई प्रूफ नहीं होता, जिसको हम जुगाड़ कह देते हैं, मैन्युपुलेट कह देते हैं। आजकल आधे से ज्यादा लोग घर पे ही जुगाड़ कर लेते हैं। कोई भी काम करना हो मिस्त्री की जरूरत ही नहीं है, आधे जुगाड़ तो इंडियन घर पे ही कर लेते हैं। तो दोस्तों आज का जो हमारा स्लैंग वर्ड है उसका नाम है गोट, GOT गोट। अब ये दोस्तों गोट किसी की फॉर्म नहीं है, ना कोई इसकी हिंदी है, सिर्फ ये एक स्लैंग है। तो दोस्तों इसका क्या फॉर्मेट है, ये जो दोस्तों स्लैंग है गोट, ये सिर्फ प्रेजेंट में यूज होता है, पास्ट फ्यूचर में इसका यूज नहीं करते। तो दोस्तों इसका फॉर्मेट क्या है, सबसे पहले आपका हैव टॉपिक आएगा, फिर दोस्तों आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर स्लैंग आएगा गोट, फिर आपका नाम आएगा। जैसे दोस्तों आपने प्रेजेंट में पूछा
सर ये बताइए कि क्या आपके पास किताबें हैं? तो कैसे बोलोगे? हैव यू गोट बुक्स? GOT। मैंने कहा मेरे पास किताबें हैं, आई हैव गोट बुक्स। अगर दोस्तों मैं कहूं मेरे पास किताबें नहीं हैं, आई हैव नॉट गॉट बुक्स। तो ये दोस्तों स्लैंग हो गया। ऐसे दोस्तों थर्ड पर्सन की बात करेंगे, सर ये बताइए क्या उसके पास बेड है? हैज ही गॉट बेड? मैंने कहा उसके पास बेड है, ही हैज गॉट बेड। उसके पास बेड नहीं है, ही हैज नॉट गॉट बेड। तो ये दोस्तों स्लैंग हमारा सिर्फ प्रेजेंट में यूज होता है दोस्तों। हिंदी गानों में, पंजाबी गानों में, इंग्लिश गानों में दोस्तों स्लैंग बहुत यूज करते हैं, जिसका कोई मीनिंग से कोई लेना देना नहीं है। बस गाना अच्छा लगना चाहिए, सुंदर लगना चाहिए, लोगों को अपने व्यूज से मतलब होता है। गाने के अंदर कुछ है नहीं है, डजंट मैटर। उनको वैल्यू किससे पता लगती है? सॉन्ग में दम होना चाहिए सर। लोग आजकल पसंद ही वही करते हैं। तो दोस्तों आपने मुझे कमेंट करना है। आपको मैंने 3 मेथड बताए हैं, डू, डस, डिड, विल वाला, हैज, हैव वाला, एक आपका स्लैंग वाला। तो दोस्तों आज हमने क्या सीखा? हमने आज हैव को लेकर 3 तरह के टॉपिक बनाए हैं। हैव का मतलब होता है ऑनरशिप, मालिकाना हक। तो ठीक है दोस्तों, आपने मुझे कमेंट करना आपको तीनों में से कौन सा ऑप्शन अच्छा लगा। तो दोस्तों लास्ट में मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह से दोस्तों मेरे को मोटिवेशन मिलती रहे। मैं आपके लिए बढ़िया बढ़िया कंटेंट लेकर आऊं, अच्छी आपके लिए वीडियो बनाऊं, ताकि दोस्तों बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी इंस्टीट्यूशन के आप घर बैठकर बहुत बढ़िया आप इंग्लिश बोलना सीख जाए। तो दोस्तों अंत में यही कहना चाहूंगा, आज की मुलाकात हम यहीं पर खत्म करते हैं। तो इंग्लिश में एक डायलॉग बोलते हैं, लेट्स कॉल इट अ डे। तो ओके दोस्तों, बाय।